मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित्य ध्यान। हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरिहंत देव। मंगलकारी सेत पर सोबंदो स्वयं। मंगल आचारज मुनि मंगल गुरु बुझाय। सर्व साधु मंगल करो वंदो मन बचकाय। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर। मंगलमय मंगल करो हरो असातागर। या विधि मंगल करन से जग में मंगल हो। मंगल मारी भावना जग भागर धन को। बोलिए देवाधिदेव खजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य अद्वितीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। परम पूज्य साधर्मी मुनि श्री अतुल सागर जी, निस्सीम सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की। नगर गौरव मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की। परम पूजनीय मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की नमस्ते। भाव से ही जन्म मरण और भाव से ही सुख दुख और भाव से ही होत है दुख को अभाव है। ऐसी एक पंक्ति सुनी थी कि जन्म और मरण ये भी भावों के द्वारा होते रहते हैं और सुख और दुख ये भी हमारी मान्यताओं में रमे रहते हैं। और जब इन सब का अभाव करने की बात आए तो वहाँ पर एकमात्र साधन भाव ही होता है। अब वो भाव कई बार राग के रूप में भी होता है, कई बार द्वेष के रूप में भी होता है, कई बार अनुराग के रूप में भी होता है, तो कई बार वैर के रूप में भी होता है। ये सब भावों के उतार चढ़ाव इस संसार के उतार चढ़ाव के लिए कारण बन जाया करते हैं। क्योंकि क्षेत्र का नाम संसार नहीं है। क्षेत्र तो वहाँ पर भी है जहाँ पर मुक्ति धाम है। ये मुक्ति धाम नहीं जिसको आप स्मशान घाट बोलते हैं, जहाँ पर मोक्ष धाम है, वहाँ पर भी संसार, वहाँ पर भी वही क्षेत्र, वहाँ पर भी वही 3 लोक है। उस मोक्ष शिला पर जहाँ पर सिद्ध परमेष्टि विराजमान है, वहीं पर संसार भी मौजूद है निगोदियों के रूप में। तो क्षेत्र का नाम तो कोई संसार या मोक्ष नहीं। उस क्षेत्र विशेष में कौन जीवात्मा अपने किस प्रकार के भाव कर रहा है, उस भावों से पल्लवित होने वाले उन सद्भावों का नाम संसार और मोक्ष है। तो जैसे कहा कि अनुराग भी होता है तो विरोध भी होता है, द्वेष भी होता है तो राग भी होता है। कहाँ कहाँ पर वो भाव अपना काम कर रहा करते हैं, ये प्रतिपल प्रतिदिन हमारे जीवन में घटित होते नजर आते हैं। वो अनुराग कई प्रकार के हैं। भावानुराग, प्रेमानुराग, अस्थिमज्जानुराग, धर्मानुराग, ये सब प्रतिक्रमण में आए हुए अनुराग शब्द हैं। अट्ठिमज्जानुराय रत्तो, भावानुराय रत्तो, धम्मानुराय रत्तो, प्रेमानुराय रत्तो, जो प्रतिक्रमण हम लोग करते हैं, पाक्षिक प्रतिक्रमण, उनमें शब्द आते हैं। उनमें से एक भावानुराग, क्योंकि अनुराग के बगैर वो विषय हमारे जीवन में पहुंच नहीं रख सकते जिन विषयों को पिछले कई दिनों से आप लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे हो और ये लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब अनुराग हो जाता है तो हमारे अंदर एक स्थान बनता है उस चीज़ को स्वीकार करने का। अनुराग हो जाता है तो हमारे अंदर एक उदारता बनती है उसको स्वीकार करने की। और जब अनुराग
किसी अन्य रूप में परिवर्तित होता है तो फिर ताले बंद हो जाते हैं सदा के लिए। छोटी सी घटना जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ी होगी, लेकिन स्कूल में पढ़ने के बाद भी शायद आप भूल गए होंगे, आपको याद दिलाने के लिए पर्याप्त समझता हूँ। नाम सुना है आपने खड़क सिंह का? और जब खड़क सिंह का नाम आता तो बाबा भारती का नाम तो अपने आप आ ही जाता है। ये स्कूल में पढ़ी हुई हिंदी की कक्षा में एक कहानी है, बहुत वर्षों बाद याद आ गई और आप लोग के बीच में रखता हूँ। और लगता है कि ये जो विषय अपन ले रहे हैं, इन विषयों में उस बहुत सटीक विषय वहाँ पर उस घटना से हमें मिल सकता है। बाबा भारती एक बहुत भद्र परिणामी व्यक्ति और कहना चाहिए निष्कपट, निश्छल और परिग्रह के नाम पर मात्र जो तन पे वस्त्र हैं वो, और एक घोड़ा। घोड़ा इसलिए क्योंकि आना जाना करना पड़ता है, लेकिन वो घोड़ा भी जब उस सत्संगति में रहता है तो उसके आभा मंडल में आकर के उसके परिणाम भी बाबा भारतीमय हो चुके हैं। संगति का आभा मंडल का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, पिछले दिनों में हमने इस पर चर्चा की है। इस घटना से भी वो आभा मंडल का प्रभाव उस घोड़े पर क्या पड़ा, उस आभा मंडल का प्रभाव उस परिवेश पे क्या पड़ा, अपन सीखने का प्रयास करेंगे। एक मात्र आभा मंडल ही तो है, क्योंकि माइक, साउंड और सभागृह तो वहाँ पर भी होते हैं जब चुनाव होते हैं। वहाँ पर लोगों को लाया जाता है, बुलाया जाता है, पैकेट बांटे जाते हैं, तो भी कितने इकट्ठे होते हैं नहीं मालूम, लेकिन ये वीतरागियों का आभा मंडल है, बिना बुलाए भी यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस बाबा भारती का भी अपनी चेतना थी, उस चेतना का एक आभा मंडल था। उस आभा मंडल में आकर के वो घोड़ा भी कुछ सीख चुका था। ये बात अलग है कि आपकी शिक्षा पद्धति एक हमने एक रास्ते में एक वो पढ़ा था, तो देखा गया एक मतलब आज की शिक्षा व्यवस्था में कमेंट था, एक पुस्तक है, ऐसी पुस्तक बनी हुई और नीचे से उसमें एक जाने का रास्ता है, बड़ी पुस्तक बनाई गई है। यहाँ से एक बच्चा स्कूल बैग टांगे स्थित निकल रहा है और वहाँ से उस तरफ से गधा निकल रहा है। उस चित्र को देख के मैं अचंभित रह गया कि ये क्या पुस्तक है, इस तरफ से एक बच्चा स्कूल बैग टांगे जा रहा है, उस तरफ से एक गधा निकल रहा है। हमें लगता है पर्याप्त है आज की शिक्षा व्यवस्था के लिए कमेंट है, तो कार्टून लेकिन अच्छे अच्छे जो अफलातून हैं उनके लिए सिखाने के लिए पर्याप्त है। तो वो जो घोड़ा था वो गधा नहीं था, वो किसी स्कूल में नहीं गया था, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा था, लेकिन मात्र उस बाबा भारती के आभा मंडल में अपना पल्लवित हुआ था। तो बस अब जो खड़क सिंह था, तो नाम सुन के आप समझ जाओगे क्या है उसके अंदर। कई बार जो शब्द होते हैं ना, वो शब्द भी बहुत कुछ संकेत दे देते हैं, भले ही उनके अर्थ हमें पता हो ना। वो ध्वनियाँ भी कई बार हमारे कानों में घुस करके हमारे भावों को उठान अथवा अवसान करने के लिए कारण बन जाया करती हैं। खड़क सिंह नाम सुनते ही समझ गए होगे, उसके साथ डाकू लगाओ या ना लगाओ पर्याप्त है। फिर डाकू और लग जाए तो फिर तो कहना ही क्या, डाकू खड़क सिंह। उसको वो जो घोड़ा है भाग गया। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो टिकता नहीं। लेकिन डाकू खड़क सिंह को जो दिख रहा था वो है तो, लेकिन भाग भी गया। अब भागने के बाद क्या होता है अपन आगे सुनते हैं। तो कोई भी कितना भी क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, शुरुआत में अपनी क्रूरता का परिचय देने से वो बचता है। शुरुआत में तो वो भी शालीनता का ही परिचय देता है। ये बात अलग है कि शालीनता से जब उसका काम नहीं निकलता तो उसके अंदर की वो भावनाएं जागृत हो जाती हैं, जिसको क्रूरता के रूप में जन्म देना पड़ता है। तो वो बोला, अब क्योंकि उसका जो एक पूरे उस स्थान में जो क्या बोलते हैं आप, परचम लहराता था, तो उसके नाम से हर व्यक्ति जो मांगे देने के लिए तैयार रहता था। लेकिन जो मांगे वो देने के लिए तैयार अक्सर वो व्यक्ति होते हैं जिनको मांगने वाले से कुछ भय हो। लेकिन जब निर्भय होता है तो उस व्यक्ति को कोई मांगे या ना मांगे, जब मैं दे सकता हूँ, देने लायक हूँ तो देता रहता हूँ, और कोई मांगे भी मैं देने लायक नहीं हूँ तो मना कर सकता हूँ। ये निर्भयता की निशानी है। और निर्भयता वो वस्तु होती है जो निर्भीक होने के साथ साथ आपको निरीह करती ही जाती है। निर्भीक व्यक्ति ही निरीह हो सकता है, जिसके अंदर भय है वो निरीह नहीं हो सकता।
पता नहीं आज आपके पुण्य से कौन सी बात मैं बोल रहा हूँ, क्या सोच कर आया था और यहाँ पर डाकू खड़क सिंह की बात करने लग गया। लेकिन डाकू खड़क सिंह में भी आपके लिए रोल मॉडल बाबा भारती का सामने आने वाला है। तो बस पहले तो उसने बाबा भारती से कहा, ये घोड़ा आपका बहुत अच्छा है। बाबा भारती बोलते हैं, मुझे मालूम है, अच्छा है इसलिए मैंने नहीं कहा कि वो आपके पास रहेगा, मैं इसको लेना चाहता हूँ। नहीं, वो मेरे पास ही रहेगा, चाहे आप उससे पूछ लो चाहे मुझसे पूछ लो, एक ही उत्तर है, वो मेरे पास ही रहेगा। जो भी कीमत लेना चाहो तुम ले लो, बस एक घोड़ा मेरे लिए दे दो। तुम कीमत चुका नहीं पाओगे, क्योंकि कीमत तो उन चीज़ों की होती है जब सौदा करना हो, जब सेवा के भाव हों तो कीमत समाप्त हो जाया करती है। और यहाँ पर भी जब जिसके अंदर इस जिनालायकी और अचायशी की सेवा करने के भाव हैं, वहाँ पर सौदा समाप्त हो जाता है। और सेवा के भाव जब उठान मारते हैं तो दान तो लोग स्वयं आकर के पटकते चले जाते हैं। बोले महाराज इतने दिन से नहीं आ पाए, क्षमा चाहते हैं, स्वीकार कर लो। आज ही एक बच्चा आ गया क्षमा क्षमा भावना लेकर के। अब क्षमा भाव लेकर के कोई यदि दान करने आए तो भैया कमेटी वालों को भी उसके दान को स्वीकार करने में गदगद भाव आते हैं कि क्षमा भी मांग रहा है और दान भी कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। हमने वो दृश्य देख लिया, हमने कहा अच्छी बात है, आज तुम्हारे बोलने का मौका मिल जाएगा। कमेटी वालों से क्षमा मांग रहा था कि इतने दिन से नहीं आ पाए और दान भी कर रहा था, कितने गदगद भाव है। इसी को दान बोला जाता है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम, किसी के उपकार के लिए अपनी वस्तु का समर्पण करना, इसका नाम दान है। किसके उपकार के लिए? स्वस्थ अतिसर्ग को दानम, खुद का अतिसर्ग करना, खुद का त्याग करना इसका, अथवा स्वयं मतलब धन का त्याग करना इसका, अथवा खुद के अंदर जो कुछ भी अंदर इसको देने के बाद उपज जाएगा उसका त्याग करना, इसका नाम भी दान है। अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा इस संसार में अच्छे दृश्य नहीं आते हो, जरूरी नहीं, कुछ ऐसे बीच में अच्छे दृश्य आ जाते हैं जो वर्षों तक याद रख करके आपको पॉजिटिव रखने के लिए कारण बन जाते हैं। तो ऐसे ही बस बाबा भारती ने बोल दिया कि नहीं, चाहे आप उससे पूछ लो चाहे मुझसे पूछ लो, वो तो यहीं रहेगा। जो कीमत मांगो दे दूंगा। तुम क्या दे पाओगे कीमत? तो कीमत तो यहाँ पर सौदे की नहीं होती। जब सेवा की भाव है तो बेशकीमती वो घोड़ा है। मान जाओ, क्या मानना, ना वो मेरे बगैर रह पाएगा ना मैं, तो क्या मानना। देखो, जहाँ तक बात उस घोड़े की मैं ठीक ठाक कर लूँगा, लेकिन जहाँ तक बात इस बूढ़े की है वो ठीक ठाक कर ले। अब उसका थोड़ा सा तेवर बढ़ने लगा। अब घोड़े और बूढ़े की बात शुरू हो गई। पहले एक सौदागर की बात थी, उसके पहले एक आदमी भाव था। तो भावनाएं कहाँ जाकर के एक के बाद एक कदम रख करके और क्रूरता को अंजाम देते रहती हैं, आपको इस प्रसंग से समझना है। मान जाओ, नहीं आप मान जाओ, याद रखना आपका मना करना आपको भारी पड़ेगा। क्या भारी, क्या आभारी, जब तक हैं इस जमीन पर भारी हैं, कुछ अच्छा कर जाएंगे तो जमीन वाले हावारी मारने लग जाएंगे। बात आई गई हो गई, खड़क सिंह चला गया, बाबा भारती अपनी जगह हैं। शायद बात नहीं बनी, सौदा नहीं पटा। जो इस बात को, इस वार्तालाप को सौदा के रूप में देख रहे हैं वो ये कहेंगे सौदा नहीं पटा, और जिस बात को संवेदना के साथ देख रहे हैं वो यही कहेंगे संवेदनाएं जीत गई। लेकिन संवेदनाएं एक बार जीती हैं, परीक्षा फिर भी होती रहती है। एक दिन की बात, बाबा भारती अपने घोड़े पे बैठे हुए जा रहे थे। अचानक रास्ते में एक दीनहीन व्यक्ति को देखते हैं जो कोड़ी जैसा दिखता है। अब कोड़ फूट रहा है, दीनहीन है, मक्खी फिनफिना रही है, हाथ भी नहीं हिला पा रहा है, करा रहा है। तो जिसके अंदर संवेदनाएं जीवित होती हैं वो बिना संवाद के भी अपने संवेदनाओं के लिए बिना निवेदन के स्वीकार करने के लिए कारण बनता है। घोड़े से उतरता है, आहिस्ता से उसको सहारा देकर अपने घोड़े पे बिठालता है और खुद पीछे बैठ जाता है और घोड़े को आगे के लिए संकेत करता है। घोड़ा जैसे ही भागने लग जाता है, वो जो कोड़ी था, वो कोड़ी फिर भी ठीक था, लेकिन जब भावों के रूप में उसके पास कौड़ी भी नहीं है तो फिर उसका कोड़ सामान्य कोड़ से भी ज़्यादा भयानक है। वो और कोई नहीं था,
वो डाकू खड़क सिंह था जो रूप बदल करके कोड़ी बन करके वहाँ बैठा था। उसको मालूम था जब मेरे पैसे और कीमत और धन इस बाबा भारती का दिल ना जीत पाए, लेकिन मेरे अंदर की करुणा तो इसके अंदर हलचल पैदा कर देगी और एक दिन मेरे लिए घोड़ा देने के लिए कारण अवश्य बन जाएगी। तो इसने ऐसा स्वांग रचा था। अब बस जैसे ही उस घोड़े ने गति पकड़ी तो गति पकड़ते ही बस वो तो कोड़ी बनाती था, कोई अशक्त तो था नहीं, कोई कमजोर तो था नहीं, बस उसने बस एक जोर से धक्का दिया और पीछे के पीछे बाबा भारती जमीन पर गिर गए और घोड़े को लगाम हाथ में लेकर के और रफ्तार दे दी। जैसे रफ्तार आगे दे दी, थोड़ी दूर जाकर के जब समझ गया कि बाबा भारती मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, वो कहता है रुक करके, याद है मैंने कहा था मना करना भारी पड़ेगा। उस समय मैं कीमत चुका रहा था, आज मैं बिना कीमत के इसको लेके जा रहा हूँ। समझ गए ना, मैं वही खड़क सिंह हूँ। बहुत अच्छी बात है। जिसके अंदर जो भावनाएं हो रही हैं, उन भावनाओं को शब्द देना बहुत आसान है। शब्दों के निर्माण करने के लिए कोई वजह जुगत लगती हो, लागत लगती हो, ऐसा नहीं, मात्र भाव लगते हैं। शब्दों वर्गणाएं तो वहां पर उस शब्द के रूप में परिणत होकर के अपना काम करना शुरू कर देती है। तो उसके अंदर वैसी भावनाएं थी, वैसे उसने शब्द दे दिए, वैसे वाक्य बन गए। अब जो गिर गए हैं बाबा भारती, थोड़ी सी चोट भी लग गई है और उसके शब्दों को सुन करके उनके दिल में जो चोट लगी है, उसके बावजूद भी जिसके अंदर भावानुराग है, उन इस प्रकार के वचनों का प्रतिक्रिया किस रूप में देते हैं आप सुनिए। बोले सुनो खड़क सिंह, अब एक घोड़ा तुम ले भी जा रहे हो ना, मुझे वापस नहीं चाहिए। क्यों? उस दिन तो तुम लेना नहीं चाह रहे थे और आज मैंने इसको जबरदस्ती ले लिया, तो ऐसा कह रहे हो लेना नहीं है इसलिए कि तुम ले नहीं पाओगे मुझसे। नहीं, तुम मुझे खुशी दे भी जाओ तो मैं नहीं लूंगा। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? कह दिया ना, अब मैं वापस नहीं लूंगा। बहुत अच्छी बात है, मत लेना। ऐसा उस दिन बोल देते हो, ऐसा क्यों करना पड़ता? लेकिन सुनो खड़क सिंह, जाते जाते एक बात सुन जाना। ये वाली बात किसी दूसरे से मत कह देना कि मैंने बाबा भारती का घोड़ा इस तरीके से लिया है, नहीं तो किसी का भी साधु संतों को दीन दुखी पर विश्वास करना खत्म हो जाएगा और मानवता हमेशा के लिए दम भर देगी। ये जो शब्द उस बाबा भारती ने कहे कि तुम घोड़ा ले जाना, लेकिन कभी भी ये वाली बात किसी दूसरे को मत कह देना कि मैंने बाबा भारती से घोड़ा इस तरह हथियाया है, क्योंकि इसके बाद अच्छे लोगों पर विश्वास उठ जाएगा और भरोसा खत्म होते ही मानवता दम तोड़ देगी। इसको बोलते हैं भावानुराग। किसी प्रकार से किसी भी मेरी क्रिया, किसी भाव, किसी चेष्टा के माध्यम से कोई अप्रभावना ना हो जाए, इसी अनुराग का नाम होता है भावानुराग। लेकिन हमारे अंदर वो भावनाएं पता नहीं कौन कौन सी भरी होती हैं कि मेरा हित मात्र किसी प्रकार से सार्थक हो जाए और सामने वाले का चित्त उसमें लगे या ना लगे, विक्षिप्त भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं भावानुद्वेष। अनुराग हमेशा खतरनाक होता है नहीं, लेकिन भावानुराग इस प्रकार का होता है। इसी प्रकार के धर्मानुराग, प्रेमानुराग, अस्थि मज्जानुराग, बहुत सारे अनुराग हैं। उन सबको समय मिलेगा तो कभी अपन बात करेंगे। अभी इसी बात को लेकर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि उसने तो भावानुराग का परिचय दे दिया। आखिरकार ये भाव तैयार होते कैसे हैं? वो भावों को तैयार करने के लिए जैसे कल विषय लाए थे कि भाव, भूषा, भोजन और भाषा, ये चार चीजें ऐसी हैं जो सब भा से प्रारंभ होती हैं, लेकिन भा के प्रारंभ होते ही इनमें कुछ मात्राएं और व्यंजन जुड़ करके एक अलग अलग उद्देश्य तैयार कर दिया करते हैं। और जब इसमें कुछ सब उद्देश्य जुड़ जाते हैं तो वो चीज अपने आप में बहुत मौलिक बन जाया करती है। अब कई बार बात आती है, आप लोग अपने बच्चों से बोलते हैं जैसा वो खड़क सिंह है ना, ऐसे कोई यदि दुर्जन व्यक्ति हैं उनके पास मत जाना। बच्चा पूछता क्यों नहीं जाना? इसलिए नहीं जाना क्योंकि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसका जो ऑरा है ना अच्छा नहीं है। वहां पर जाओगे तो तुम भी खराब हो जाओगे। दुर्जन से बच जाना, हर व्यक्ति अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को सलाह देता है कि उस व्यक्ति के पास मत जाना, तुम्हारा कबाड़ा हो जाएगा। लेकिन एक बात पूछता हूं, दुर्जन है क्या और सज्जन है क्या? उसके पहले एक बात,
ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप अपने अंदर भेजो और प्राणों का निर्माण करती हो? ऐसी कौन सी वस्तु है? और आप लोग क्या है, प्राणी है कि नहीं? क्यों? सुन रहे हो ना? आज थोड़ी सी अपन संवेदनात्मक बात कर रहे हैं, सो मत जाना, क्योंकि कई बार ये सोने की संवेदनाएं भी बन सकती हैं। सोने सी संवेदनाएं भी बन सकती हैं। अब उसके लिए आपको सुनना है। सुनो, प्राणी किसको बोलते हैं? जिसके पास एक आध प्राण हो उसको प्राणी बोलते हैं क्या? जैसे जिसके पास एक आध रुपया उसको धनी बोलते हैं क्या? 1 रुपया जिसके पास उसको धनी नहीं बोलते ना। तो जिसके पास एक प्राण है उसको प्राणी नहीं बोलते। जिसके पास बहुत सारे प्राण है उसका नाम प्राणी, जिसके पास बहुत सारा धन उसका नाम धनी। क्योंकि इनंत प्रत्यय बाहुल अर्थ में लगता है। जो संस्कृत जानते हैं आप पूछ लेना। बहुत अर्थ में, बाहुल्य के अर्थ में इनंत प्रत्यय लगता है। तो धनी वो जिसके पास बहुत सारा धन, प्राणी वो जिसके पास बहुत सारे प्राण। बहुत सारे प्राण है महाराज जी हमारे पास। हो, बहुत सारे प्राण हैं। तुम क्या मान के बैठे यहाँ पर? एक प्राण है तुम्हारे पास, आयु अकेला नहीं। 5 इंद्रियां, मनोबल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण हैं, तब जाके आप प्राणी बने हो। और आप क्या मानते हो जब तक आयु जब तक हम प्राणी, उसके बाद चले गए? नहीं, 10 प्राण आपके पास, इसलिए आप प्राणी हो। अब ऐसी कौन सी वस्तु है जो हम ग्रहण करके प्राणों का निर्माण करते हैं, उनका संवर्धन करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, सिवाय भोजन के? बता सकते हो ऐसा कोई है? नहीं, सिर्फ भोजन है जो हमारे प्राणों के निर्माण, उनके संरक्षण के लिए कारण बनती है। अब यदि हम दूषित भोजन कर रहे हैं तो दूषित प्राण हो रहे हैं, और दूषित प्राण हो रहे हैं तो दूषित प्राणी हो रहा है। जितना हम दुर्जन से बचने का प्रयास करते हैं, क्या उतना हम दूषित भोजन से बनने का प्रयास करते हैं? और जब दूषित भोजन से बचने का प्रयास नहीं कर रहे तो क्या दूषित भोजन करने से दूषित प्राण नहीं होंगे? क्योंकि भोजन ही तो है जो प्राणों का निर्माण करता है। दूषित भोजन तो दूषित प्राण, दूषित प्राण तो दूषित प्राणी, और दूषित प्राणी का ही नाम तो है दुर्जन। फिर आप ये क्यों कहते हो कि दुर्जनों से बचो? आप स्वयं दुर्जन हो गए। आप खुद पहले खुद से बचो। महाराज क्या ना क्या चाह रहे हैं? आज बात इतनी क्यों घूम रही है? बात तो वही है, ओरिएंटेड चल रही है, लेकिन उसी के चारों तरफ क्या क्या और भावनाएं हैं वो सब मैं परोसने का प्रयास कर रहा हूँ। पता नहीं कहाँ तक पहुँचते हैं अपन, देखते हैं। चलो, एक कल प्रश्न आया, इसी बात में मैं जोड़ना चाहता हूँ उस प्रश्न को भी। महाराज जी, नजर कोई चीज होती है क्या? नजर लग जाती है, नजर कोई चीज होती है क्या? प्रश्न तो हमने अच्छा था। हमने कहा यदि मौका मिला है और याद आ गई तो मैं सबके सामने उसका उत्तर दे दूंगा। अब वो प्रश्न पूछने वाला यहाँ बैठा है कि नहीं बच्चा नहीं मालूम, लेकिन फिर भी हम उत्तर तो दे रहे हैं। नजर क्या चीज होती है? हाँ, नजर होती है, नजर लगती है। क्या है ये? इसमें साइंस क्या है? नेगेटिव टेलीपैथी, नकारात्मक संप्रेषण का नाम नजर है। ये विज्ञान है, ये कोई मिथ्यात्व नहीं। और इसको ठीक ठाक करने का भी अपना ये विज्ञान है। कई बार माँ की नज़र बच्चों को लग जाती है, अति लाड़ प्यार कर ले तो नज़र लग जाती है, बच्चा खाना पीना बंद कर देता है तो माँ समझ जाती है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, तो भले ही वो ऐसे कुछ कर ले चाहे ऐसे कुछ कर ले, वो करती रहती है। करते कि नहीं करते आप लोग बताओ? आपके घर की बात कर रहा हूँ मैं, करते ना? नज़र लगती है ना? कई बार गाय भैंसों को नज़र लग जाती है, सब कुछ ठीक है, डॉक्टर बोलता है कि कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूध देना बंद कर दी। तो जो अच्छे मवेशी पालने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं कि इसको नज़र लग गई है, वो ठीक ठाक करते हैं अपने तरीके से और फिर चालू हो जाता सब कुछ। कई बार जब बच्चा घर पे आया स्कूल से, अब 3 बजे तो स्कूल से लौटता है क्योंकि आप लोग की जीवन शैली ऐसी है। अब 3 बजे घर से लौटा, भूख लगी, हाँ बेटा जस्ट 2 मिनट, वो नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हो 2 मिनट का मतलब क्या होता है, वो नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। तो बस आया बच्चा, भोजन कर लिया। अब 3-4 बजे जिसने भोजन किया है, और जिन घरों में रात्रि में भोजन नहीं दिया जाता, मैं उन घरों की बात कर रहा हूँ, आप लोग की नहीं, हो सकता आप लोग भी ऐसे हो। तो माँ बोलती है 6 बजे फिर से, बेटा खाना खा लो। अम्मी अभी तो खाया था, देखो हमें रात को नहीं मिलेगा, फिर जिद मत करना, रोना नहीं। तो बच्चा मन मार के आ गया, भैया रात में नहीं मिलेगा, खाओ। अब जिसने 1 घंटे 1.5 घंटे पहले ही खाना खाया, वो क्या खाएगा? और फिर भी मन मार के बैठ गया। मम्मी ने अच्छी चीज़ परोस दी और पड़ोसी खाने बैठा, अब फिर ना भूख थी ना पेट में जगह थी, खाया, फॉर्मेलिटी कर ली और थाली सरका दी।
मम्मी ने देख ली, बेटा पूरा खाओ, दो तो खा ली, गिनते नहीं। गिनते क्यों नहीं? गिनने से नजर लग जाती है, होता है नहीं? क्यों बच्चों, बड़े बच्चों छोटे बच्चों सुन लो, क्या बोलती है माँ? गिनो नहीं, जितना भूख लगी खा लो, क्योंकि गिनने से नजर लग जाती है, होता है ना? और कई बार जब अपने बच्चों को आप टिफिन रख रहे होते हैं स्कूल जाने वक्त, कुछ अच्छी चीज़ बनाई है, ड्राई फ्रूट्स का हलवा बनाया है, तो क्या बोलते बेटा सबके सामने मत खाना। इसलिए नहीं कि वहाँ पर कोई खा लेगा तो अपना कम पड़ जाएगा, इसलिए कि लोग यदि देखेंगे कि ये तो ड्राई फ्रूट्स का हलवा खाते हैं, तो उनकी नकारात्मक संप्रेषण ना हो जाए, नजर ना लग जाए, इसलिए बच्चों को सिखाया जाता है बेटा अकेले में खा लेना, और कल जब हम चपाती भेजें सबके सामने खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? वो तो सामान्य चीज़ है, होता कि नहीं होता? ये आपके घरों की चीज़ है कि नहीं? जाग रहे हो ना महाराज? पूरे अच्छे से जाग रहे हैं। आगे बताओ क्या कहना चाह रहे हो, सुनो। तो आप लोग स्वयं जानते हैं नजर लगती है, और जब नजर लग जाती है उसको ठीक ठाक कर देते हैं। अब एक और चीज़ बताओ इसी को लेकर के, घर में आपके रसोई घर में रसोई अच्छी बनाने का भले ही जिम्मा किसी के हाथ में हो, लेकिन हर किसी को परोसने का जिम्मा नहीं सौंपते आप, क्योंकि परोसने वाला वो होता है जिसको परोसने पर व्यक्ति दो की जगह चार खा सके, क्योंकि वो भोजन नहीं परोसता, भाव परोसता है। मैं भावानुराग की बात कर रहा हूँ आज। वो भोजन नहीं परोसता, भाव परोसता है। अब बनाने वाले ने कितनी अच्छी बना दी हो, वो किचन से पसीना पसीना होकर निकले, जल्दी खाओ बहुत मुश्किल हो गई थी, भूख पहले ही भर गई हमारी, खाए पहले पेट भर गया। लेकिन जो आत्मीयता के साथ भावों के साथ परोसता है, कई बार बच्चे भी आके महाराज जी ले लो, अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए, तो बच्चा भी एक तरह से माँ बन जाता है महाराज के लिए। उस बच्चे की बात मान करके, उसकी आत्मीयता को देख करके कई बार नहीं भी लेना हो तो हाथ आगे कर देते, हाथ दे दो भाई, तुमने इतने अच्छे से तो कहा है। तो ये क्या, ये संवेदनाएं हैं जो आपके जीवन में पल रही होती हैं। तो जैसे वो बच्चा माँ बन जाता है, तो ऐसे ही परोसने का जिम्मा किसको? जो परोसते वक्त दो की जगह चार खिला सके। बनाने का जिम्मा भले किसी के पास हो, होता है ना? क्योंकि परोसने वाला यदि गिन रहा है, एक खा ली, दो खा ली, तीन खा ली, नजर लग जाएगी। क्योंकि गिनने पर जब खुद की नजर खुद को लग जाती है, तो फिर दूसरा गिन के परोसे तो फिर, अब देखो ये अपन ने पूरा ग्राउंड बना लिया नजर का। अब किसी ऐसी जगह जहां पर हमारे एक एक चीज पर नजर रखी जाती है, दाल फ्राई आई काउंट कर ली, चपाती आई काउंट कर ली, पापड़ आया काउंट कर लिया, सलाद आई काउंट कर ली, और काउंट करते करते फिर जब लास्ट में आया वो तो आपकी काउंटिंग सामने रख दी। तो ऐसी जगह जब आप खाते हो और वो भी गैरों की नजरों के बीच, नजर नहीं लगेगी क्या? इसलिए चैलेंज है, जो व्यक्ति होटल में खाता है उसको पेट तो बढ़ सकता है, स्वास्थ्य नहीं। वो दुबला तो हो सकता है, स्वस्थ नहीं। चैलेंज है, क्योंकि एक गैर व्यक्ति के नजरों के बीच में से इतना भोजन आपके पास गया है, और नजरीला भोजन यदि आप खाओगे तो वो जहरीला नहीं होगा, क्या गारंटी है? एक आप समझिए कि यदि आप होटल में खा रहे हैं तो एक गैर व्यक्ति की नजर से हुआ उन भावों से भावित हुआ। यहाँ पर आपको कोई जबरदस्ती करेगा तो इसलिए करेगा क्योंकि आपका स्वास्थ्य बढ़ जाए, और वहां पर कोई जबरदस्ती करता ही नहीं, और करता भी है तो सिर्फ इसलिए कि उसका बिल बढ़ जाए। अब जिसके अंदर स्वास्थ्य बढ़ाने की जिद है वो स्वास्थ्य की भावनाएं देगा, क्योंकि वो भावनाएं दे रहा है, भोजन तो कम। और यहाँ पर भावनाएं क्या है? ज़्यादा खा ले, बड़ा आसामी है, दो चार कॉल ले, वैसे परोस दें, भले ही छोड़ भी दिया जाए तो छोड़ने के बाद पुनः कहते हैं कि हम छोड़ दिया है तो पैसे काट लो, वो तो परोस दिया तो बिल बन गया। तो जहाँ पर आपकी एक एक चीज पर तुंगस लगाई जाती है, इसको बोलते हैं बुनियादी में तुंगस, क्या नजर रखी जाती है, वहां पर आप खाते हो और हर रविवार को जाते हो। अच्छे अच्छे घरानों के लोग घर से बाहर जाते हैं। कल कहा था अच्छे घर के लोग बाहर नहीं निकलते हैं, आज मैं कह रहा हूँ अच्छे घर के लोग बाहर जाते हैं। आपको अपने बच्चों को, आपको यदि अपने पतियों को, आपको अपने अपने बेटों को यदि अपने काबू में रखना है तो एक चीज बता दूं, कभी दुनिया के हर चीज के लिए उनको बाहर जाने की छूट मिल जाए फिर भी मानता हूं मैं, हालांकि मैं हमेशा के लिए नहीं मानता, फिर भी मान लेता हूं, लेकिन भोजन के लिए उनको अपने घर से मत बाहर जाने देना। क्यों? क्योंकि भोजन के लिए घर से बाहर उठाया पहला कदम, उस नाम सुना है आपने किसका?
जो अपने मामा के कारण जो पहले बहुत स्वाध्यायशील था, वो बाहर जाकर के क्या क्या बन गया था, नाम मालूम है? क्या से नाम है उसका? हाँ, इतना अच्छा नाम आपको याद है? चारू दत्त। मतलब अपनी जिह्वा लोलुपता के लिए घर से एक उठाया कदम उस स्वाध्यायशील व्यक्ति को तद्भव मोक्षगामी, उसके लिए भी इस हद तक गिरा सकता है। तो अभी तो हमारे मोक्ष जाने की कोई अभी सीमा तय नहीं हुई और हम उतने स्वाध्यायशील भी नहीं हुए, और यदि भोजन के लिए जिह्वा लोलुपता के लिए घर से बाहर कदम उठाते हैं तो हम कहां तक गिर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। तो नजर की बात समझ में आ गई ना? अब इसके बाद जब नजरीला भोजन यदि आप करने की इच्छा हो तो एक बात तो आपके दिमाग में खटकेगी, और जो शब्द जितने सुन लिए हैं आज का प्रवचन उनको बहुत भारी पड़ेगा। महाराज नहीं सुनते तो अच्छा, कम से कम डोमिनोज में, मैकडोनल्ड्स में, पंचवटी में और अच्छी रेस्तरां में जाकर हम अच्छे खाते थे और शुद्ध खाते थे हम, और किसी प्रकार से वेज नॉन वेज का कोई किसी प्रकार से कोई वहाँ भेदभाव होता नहीं था। वहाँ पर तो उनका सेक्शन अलग है, इनका सेक्शन अलग है। एक छोटी सी पुस्तक है अनदेखा सच करके, 8 पेज की है मात्र, उसको आप पढ़ लेना, हमारे पास रखी है। कि उसमें एक ऐसे व्यक्ति ने अपनी वो जीवन गाथा लिखी है जिसने 10 साल तक एक ऐसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में काम किया जहां पर वेज नॉन वेज दोनों सर्व किया जाता था, और सर्व करने के बाद वहां पर सेक्शन अलग थे, वेज का अलग था, वो अलग था, किचन अलग थे, बर्तन अलग थे, सब कुछ अलग थे। उसके बावजूद भी कहाँ पर क्या क्या होता था उसने लिखा है, और अंत में लिखने के बाद 4 लाइन जो लिखी है जो आपको बताने के लिए पर्याप्त मैं समझता हूँ। उस व्यक्ति ने, वो जैन नहीं कोई व्यक्ति था, नितिन सोनी करके, उसने लिखा कि मैंने 10 साल तक किसी एक ऐसे रेस्टोरेंट में काम किया है जहाँ पर सबको सेक्शन अलग थे, लेकिन ये पुस्तक लिखना किसी रेस्टोरेंट की बुराई या मीन मेघ निकालना नहीं, मेरे 10 साल तक वहाँ काम करने का प्रायश्चित है। एक शब्द आपको बता सकते हैं कि आप जो अपने उम्मीद करते हैं, अरे जिस व्यक्ति को नॉन वेज सर्व करने में कोई दिक्कत नहीं है उससे आप प्योर वेज की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और फिर आप ये अपने मन पर वो पत्थर, दिल पर पत्थर कैसे रख सकते हैं कि नहीं वहां पर तो सेक्शंस अलग हैं, वहां पर तो पानी अलग है, वहां पर तो बर्तन अलग हैं। अरे क्या क्या अलग है, दिमाग में तो दोनों परोसना ये पहले ही भुला मिला हुआ है। फिर भी आप जाते हैं, डोमिनोज जाते हैं, मैकडोनल्ड्स जाते हैं, मैकडोनल्ड्स फाउंड ह्यूमन मीट, क्या जानवरों का मांस नहीं, मनुष्यों का मांस पाया गया। ऐसा एक आर्टिकल मेरे पास रखा है, देख लेना। कहां पर? अमेरिका में। तो अमेरिका ने मैकडोनल्ड्स पर बैन लगा दिया और आपके नागपुर में खुले हुए हैं, डोमिनोज खुले हुए हैं, पिज्जा हट खुले हुए हैं, KFC खुले हुए हैं। तब तो जाकर के हितप्रद बात बड़े महाराज जी आपको बताते हैं, आपके अंदर वो बात उतनी पहुंचती तो है, और जिनके अंदर पहुंच गई है वो परिवार बना के मंदिर से जुड़ गए हैं, और जिनके अंदर अभी नहीं पहुंच पा रही है उनके अंदर अभी उतार चढ़ाव चल रहे हैं। भगवान मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे अंदर वो बात अच्छे से पहुंच जाए, हमारे अंदर वो दूषित प्राण हमेशा लिए खत्म हो जाए, और आपकी वाणी को हम पूरा करने के तत्पर हो जाए, और गुरुदेव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सतत तत्पर रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य बड़े महाराज जी को निवेदन करता हूँ कि अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। परम पूज्य।